अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास शुरू करती हैं। आज की क्लास में हमारे पास होगा कि हम कॉरिडोर के से जो है सॉलिड किस तरह से एक्सट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि सॉलिड की हमें वॉल्यूम निकालने के लिए ज़रूरत पड़ती है, एनालिसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, क्लैश डिटेक्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे जो फीचर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कि जिसको हम जो है स्टडी करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हम जो कॉरिडोर से जो है सॉलिड क्यों एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो हम जो है देखते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले जो क्वेश्चन जो राइज होता है, वाई वी नीड टू एक्सट्रैक्ट सॉलिड्स फ्रॉम कॉरिडोर इन सिविल सिटी, यानी कॉरिडोर से हम क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉलिड्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है हम वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए करती हैं ताकि एक्यूरेट जो है एक्यूरेट कट एंड फील्ड मटेरियल क्वांटिटीज़ एंड अर्थवर्क हमारा जो एस्टीमेट है वो हमारे पास सही तरह से आए। उसके बाद क्लैश डिटेक्शन। क्लैश डिटेक्शन का मतलब ये है कि अगर सॉलिड होंगे तो हम उनको दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं या जो ड्राई यूटिलिटीज़ हैं या जो वेट यूटिलिटीज़ हैं अंडर द ग्राउंड, उनके साथ जो टकराव आ रहा है वो उसको आसानी से हम देख सकेंगे। इंटरफेरेंसेस चेकिंग। ठीक है, डिटेक्ट इंटरफेरेंस बिटवीन कॉरिडोर सॉलिड और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान अगर कोई इंटरफेरेंस आ रहा है तो उसको भी हम जो है चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटी टेक। क्वांटिटी टेक ताकि हमें क्वांटिटी साइज़ मिले, सही मिले, ठीक है, दुरुस्त फिगर मिले, तो हम उनको इसलिए जो है इसको सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, यूज़ एक्सट्रैक्टेड सॉलिड फॉर डिटेल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और डिटेल कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सॉलिड की ज़रूरत पड़ी है जिसमें स्केड्यूलिंग और साइट मैनेजमेंट आ जाता है। उसके बाद डिज़ाइन वेरिफिकेशन। वेरीफाई कॉरिडोर डिज़ाइन मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, डिज़ाइन वेरिफिकेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई। अच्छा, इसको कॉरिडोर को ना हम डिज़ाइन को वेरीफाई करके ताकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को ना मीट किया जा सके। उसके बाद सातवां पॉइंट आपका क्लियरेंस एनालिसिस। एनालाइज जो है ना, जब आप एनालिसिस निकालते हो तो वो एनालाइज क्लियरेंस बिटवीन कॉरिडोर सॉलिड एंड एडजेसेंट फीचर, दोनों के दरमियान एनालिसिस क्लियरली आपके पास आ सकें। उसके बाद मटेरियल एस्टिमेशन। ठीक है, मटेरियल का एस्टिमेट जो ना आप उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंक्रीट की, असफाल्ट की, एग्रीगेट की, ठीक है, वो सारा आप निकाल सकें। अर्थवर्क ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइज अर्थवर्क ऑपरेशन रिड्यूसिंग वेस्ट एंड, ठीक है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है और उसके बाद जो है उसमें जो है जो मटेरियल वेस्ट होता है वो भी जो निकल जाता है। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट 10वां पॉइंट है बीम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट एक्सट्रैक्टेड सॉलिड इनटू बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ओवरफ्लो फॉर इन्हांस कोलैबोरेशन एंड डाटा एक्सचेंज। ठीक है, और कोलैबोरेशन के लिए और डाटा एक्सचेंज के लिए भी आपके पास जो है सही तरह से सॉलिड जो है वो रोल प्ले कर रहे होती हैं। तो ये तो चंद चीज़ें थी जो हमें ज़रूरत होती है जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉलिड कॉरिडोर से, ताकि इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें आसानी रहे और हमारा जो फिगर है वो दुरुस्त फिगर हमारे पास आए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सिविल 3D की एक ड्राइंग खोली हुई है। ठीक है, और इस ड्राइंग के अंदर आपको दो कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं। कॉरिडोर के ऊपर सरफेस भी बिल्ड किया हुआ है मैंने और जो है कॉरिडोर भी इसके अंदर है। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो हमारे पास पुरानी वर्जन्स होती थी उनके अंदर जब हम एक्सट्रैक्ट करते थे सॉलिड कॉरिडोर से, तो हमारे पास जहाँ पे पैलेट आ रहा है ना, पैलेट और टूल बॉक्स आ रहा है, तो टूल बॉक्स को हम क्लिक करते थे तो हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे, या इसे मैं क्लोज कर दूँ सारे को। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना ठीक है, अगर मैं बॉक्स में चला जाऊँ तो यहाँ पे मिसलिनियस यूटिलिटीज़ है ना आपके, इसके अंदर आपके पास आ रहा होता था पहले कॉरिडोर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉलिड्स को। ठीक है, लेकिन अब ये ऑप्शन थोड़ी सी इन्होंने चेंज कर दिया कि अगर मैं फर्ज करें ना कोई भी जो है कॉरिडोर का कोई पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ आपके पास एक्सट्रैक्ट कॉरिडोर सॉलिड आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ से आपने क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद कॉरिडोर को दोबारा आपने सेलेक्ट कर लिया,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे भी कमांड बार पर अगर चले जाएं तो यहाँ पे स्टेशन रेंज भी आ रही है, यानी किसी एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन तक आपने अगर उसे कन्वर्ट करना है सॉलिड्स के अंदर तो वो भी आप कर सकती हैं, या आपने कोई कस्टमाइज एरिया आपका जहाँ पे जो है पॉलीगन वगैरह आपने लगाई और उसमें वो करना चाहते हैं तब आप कर सकती हैं, या फिर तमाम रीजन का आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तमाम रीजन को भी आप कन्वर्ट कर सकती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और रीजन जब सेलेक्ट करूँगा तो ये सारे चेक बॉक्स लग जाएगी क्योंकि वो उसे पता है कि मैंने और रीजन सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा कोई और रीजन अगर रह भी जाए तो यहाँ से जाके मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएँ। नेक्स्ट में जाएंगे तो आपके पास जो है कॉरिडोर प्रॉपर्टीज सेट ये है, सेट डेफिनेशन आपके पास आ रही है। इसमें अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो यहाँ पे जाके आप इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इनके अंदर आपने नहीं इसको विजिबिलिटी नहीं रखनी है इसकी तो ये भी आप यहाँ जाके जो चेक बॉक्सेज आपके पास आ रहे हैं उनको अनचेक कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएँ और नेक्स्ट में आपके पास ना 3 ऑप्शन आ रही होती हैं। ठीक है, 3D बॉडीज बेस्ड ऑन कॉरिडोर सैम्पलिंग एक ये वाली ऑप्शन है, एक सेंटर वाली सॉलिड वाली ऑप्शन है और एक तीसरी ऑप्शन है। तो मैं ये वाली सेंटर वाली ऑप्शन जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने वो कह रहा है कि आपने सॉलिड इसी ड्राइंग के अंदर जो है बनाने हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं इस ड्राइंग के अंदर बनाने, मैंने एक नई ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो मैं ऐड ए न्यू ड्राइंग सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ऐड ए न्यू ड्राइंग सेलेक्ट करके उसके बाद ना मैं अपना कोई नाम दे दूँगा। क्या डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं उसे कहता हूँ कि क्रिएटिंग, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएटिंग सॉलिड्स फ्रॉम कॉरिडोर। ठीक है, तो मैं ये सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्राइंग मेरे पास बनी हुई है, मैं उसे सेव करता हूँ तो उसे मैं ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सट्रैक्ट का जो है ऑप्शन है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ और एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास जितने भी हैं सारे रीजन जो है आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही हैं उन सब के जो है सॉलिड बन चुके हैं। अब क्या करना है, हमने खोलना है उस ड्राइंग को। ऊपर में चले जाएं, ऊपर में जाके जो है क्रिएटिंग सॉलिड ये वाली अभी आपने फाइल बनाई, आप डेट भी दे सकती हैं। ठीक है, करें। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपके पास ना ये वाली फाइल खुल जाएगी जिसमें सारी कॉरिडोर है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हुई होगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ सॉलिड हैं। अब अगर फर्ज करें आपके पास डिस्प्ले होके सामने नहीं आती तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके जूम लिखें। ठीक है, जूम लिखें और यहाँ पे जाके एक्सटेंड जूम करते हैं। आप यहाँ पे आपके पास एक्सटेंड है, एक्सटेंड कर दें तो आपके पास आ रहा है जो है पूरी जितनी भी रीजन थी कॉरिडोर के अंदर सारी आपके पास आ जाएंगी और 2 बेसलाइन था, उन दोनों बेसलाइन की भी आपके पास इंफॉर्मेशन सारी आ जाएगी। अब देखें, फर्ज करें मैं इसको क्लिक करता हूँ किसी एक को और लिस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3D सॉलिड है, सारे 3D सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब 3D सॉलिड के अंदर ये तो क्लियर हो गया ना, 3D सॉलिड बन गया आपके। उसके बाद आप ना जाके उसके अंदर व्यूअर के अंदर जाके आप देख भी सकती हैं। ठीक है, इसमें चले जाएँ। ठीक है, व्यूअर में आप जाएंगे तो आपको जो है नज़र आएगा कि जो है किस तरह से आपकी कॉरिडोर है किस तरह से आपको नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे आप सामने कर लें। ठीक है, थोड़ा सा कर लें इस तरह। ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा से जूम जो यहाँ पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे जूम करूँगा तो आपको नज़र आएगा। देखिए आपके पास कॉरिडोर आपको नज़र आ रही है और सारे सॉलिड के अंदर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी ऑप्शन है, कोई भी आपको एरिया चाहिए आपने देखना है तो वहाँ पे जाके आप जूम कर सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आ रहा होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपने देखना है तो कॉन्सेप्ट दे सकती हैं। ठीक है, ये देखिए अगर हिडन आपने देखना है तो आपको हिडन नज़र आएगा। ठीक है, किस तरह से आपको नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद आपको शेडेड रियलिस्टिक नज़र आनी है तो रियलिस्टिक किस तरह से होगी। ठीक है, ये देखें आपको रियलिस्टिक नज़र आ रही है। तो इस तरह से आपको ना कॉरिडोर जो है अपने व्यूअर के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो ये था जो है किस तरह से जो है कोई भी कॉरिडोर है वो किस तरह से कन्वर्ट की जाती है सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद जो है सॉलिड्स को आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं जैसे मैंने शुरू में जाके आपको बताया था। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है और ये वीडियो ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।